हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने हाईलाइटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। दोस्त, आप सभी ने होली तो मना लिए होंगे और दोस्त आज चलते हैं, अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू क्लास को कर रहे हैं। दोस्त, आप सभी ने बहुपद का क्लास कर रहे हैं और बेहतरीन क्लास कर रहे हैं। जितने भी क्लास है वह सभी अति महत्वपूर्ण क्लास है और आगे भी दोस्त जो भी आगे क्लास वह सभी महत्वपूर्ण होगा, तो ध्यान से देखना और साथ में रहना। और जब तक ले तुम लोग पूरे क्लास को नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो मैं प्रयास करूंगा आप सभी से, आप सभी पूरे क्लास को और शुरू से अंत तक देखें। जितना भी क्लास है दोस्त, इसका फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया और इसका आगे क्लास मैं लेकर चल रहा हूँ। दोस्त, अगर यदि आप सभी इसे पूरा क्लास देखेंगे शुरू से अंत तक, संपूर्ण क्लास, तो आप सभी को जरूर समझ में आएगा। और दोस्त, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी मालूम होगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें बहुत, आज का क्लास जो होगा इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा और अति महत्वपूर्ण होगा। दोस्त, अगर अच्छा रहा तो मैं यह तो रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रहा हूँ, मगर दोस्त यह आगे बढ़ा और आप सभी के सहयोग से यह आगे बड़ा बना, तो मैं आप सभी के लिए बहुत जल्द लाइव क्लास लेकर आ रहा हूँ। और लाइव क्लास दोस्त होगा, उसमें काफ़ी समय मिलेगा और उस समय के अनुसार आप सभी के लिए बेहतरीन पढ़ाऊंगा। देख लेना दोस्त, मैथ और साइंस बहुत ही बेहतरीन पढ़ाऊंगा, इस बात को ध्यान रखना। बस आप सभी सहयोग करें, इसे प्यार दिखाएं, इसे जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें। आप सभी अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिनसे उन सभी को भी जानकारी हो जाए कि दोस्त अब इस हाई रेटेड कोचिंग सेंटर पर अब लाइव क्लास आने वाला है और बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है दोस्त, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बहुपद में दोस्त चल रहे हैं तो कुछ बताए हैं, उसका थोड़ा सा समझाते हैं। द्विघाती, त्रिघाती, ये सब क्या होता है, उसके बाद स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, देखो दोस्त, एक रैखिक बताए थे, रैखिक बहुपद बताए थे, ठीक है, जिसमें पावर 1 हो, और पावर 1 लिखा हुआ नहीं रहेगा दोस्त, उसमें समझा जाता है। जैसे एक्स, देखो यहाँ 5x, ठीक है, और दोस्त 3 हो गया यार, नहीं तो दोस्त केवल x हो गया, या सभी केवल बहुपद है, इसका पावर 1 है, रैखिक बहुपद है। ठीक है जी, इसमें दोस्त चार संख्या या चार संख्या छिपा हुआ रहेगा, या नहीं तो दोस्तों 3b भी मान लो और +5 लिख दो, या सभी चार संख्या जिसमें पावर 1 होता है, इसे हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, होता है पावर, एक तो संख्या है x का, एक संख्या यहाँ भी है, या रैखिक बताए थे। और दोस्त द्विघाती बताए थे, और द्विघाती के बारे में अच्छा समझते हैं आज, द्विघाती के संपूर्ण क्लास, तब तक त्रिघाती एक दर में और लेके आएंगे त्रिघाती का। ठीक है दोस्त, तो समझो द्विघाती क्या। हेडिंग देना दोस्त द्विघाती, और द्विघाती को अच्छे से समझना। ठीक, द्विघाती, इसका कोई डिफिनेशन पूछे तो दोस्त क्या होगा, ऐसा बहुपद जिस पर घात 2 हो, यानी पावर 2 हो, उसे द्विघाती कहते हैं। ठीक है, ऐसा बहुपद जिसका घात 2 हो, ऐसा बहु जिसका घात 2 हो। ठीक है, 2 घात होगा दोस्त, घात 2 हो, यानी कैसे होगा और इसका किस तरीके से, इसका शून्यक कितना होगा और शून्यक कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्त, शून्यक का मतलब क्या होता है, ठीक, यह सभी समझाएंगे और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो समझना, इसमें दोस्त होगा क्या, द्विघाती का इक्वेशन लिख लेना। मान लो 2x² + 5x प्लस कितना हो सकता है दोस्त, मान लो यहाँ पे 6 लिख देते हैं। तो देखो इसमें एक घात, एक यहाँ भी है और यहाँ घात 2 है, घात का मतलब पावर 2 है दोस्त। जब भी लिखना पावर का संख्या, यहाँ सामने मत लिखना, जब भी पावर लिखना होगा इसके साइड में और ऊपर लिखना, जिससे अच्छा लगे, इस तरीके से लिखना। ठीक है, और यहाँ ध्यान देना, जब द्विघात है, ठीक है, द्विघात क्योंकि दोस्त पावर 2 है, यह कौन सा बहुपद है, पावर 2 होने के कारण इसमें घात पूछे तो घात कितना है, घातों की संख्या 2 है, घातों की संख्या 2 है। ठीक, क्योंकि देखो पावर यहाँ 2 दिखाई दे रहा है और यहाँ 3 दिखाई जाए, यहाँ भी 3 दिखाई देता है ना दोस्तों, 2 छोड़कर 3 मान लेते, 5 दिखाई देता तो 5 मान लेते। ठीक है, ध्यान रखना। तो इस तरीका से घात 2 है, और शून्यक भी कितना होगा, शून्यक शून्यक दोस्त हमेशा 2 होगा,
और कौन कौन सा शून्यक हमेशा ट्रू होगा, कौन कौन सा हो सकता है। देखो एक होगा अल्फा, एक बीटा। अब अल्फा बीटा क्या है दोस्त, यह भी अज्ञात संख्या है। अब इसी में कौन दो शून्य हुआ दोस्त, ऐसा संख्या हुआ जिसमें अल्फा का मान रखे और सॉल्व करे तब भी शून्य मान दे, और बीटा का मान रखे और सॉल्व करे तब भी शून्य दे, उसे ही दोस्त क्या कहते हैं, उसे ही दोस्त हम शून्य कहते हैं। वह संख्या दोस्त जो बहुपद में रखने पर उस बहुपद को सॉल्व करे तो हमारा मान शून्य हो जाए, उसी को शून्यक बोलते हैं, यानी कि उस बहुपद को शून्य कर दे। ठीक, ध्यान रखना। अब देखो इसमें कर शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, तो शून्य ज्ञात करना, ध्यान देना, इसका शून्य कैसे होगा। देखो एक्स स्क्वायर है दोस्त, 5x है और प्लस 6 है। अब इसके बाद यहाँ ध्यान देना दोस्त, यह x है। अब इसमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए देखो दोस्त, यहाँ कुछ नहीं ना है, यहाँ कोई अंक नहीं दिखाई दे रहा है, हमें मान लेना है यहाँ पर a है और यहाँ पे 5 का मान b है, यानी a का मान 5 है, या पहले समझा रहे बाद में भी समझाएंगे, और b का मान 5 है और c है जो कि 6 है। यह सभी समझ लेना, यह दिया हुआ रहता है। तो अब क्या करना रहता है दोस्त, तो इस संख्या को इससे गुना करना पड़ता है। अब a का मान कुछ नहीं है, यहाँ a का मान तो दोस्त हमेशा 1 होगा, a का मान यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, यानी कि a कुछ नहीं लिखा, यानी कि a का मान हमेशा 1 होगा। अगर शून्य होता तो यहाँ पूरा शून्य हो जाता दोस्त। यहाँ a का मान कुछ नहीं तो समझ लेना a का मान 1 है, और यहाँ पे a का मान 1 है, तो यहाँ 6 है। 6 में 1 से जब गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा, 6 होगा। ध्यान रखना, जब यहाँ 1 है दोस्त, कोई संख्या नहीं होता है तो यहाँ 1 होता है, और यहाँ 6 है, तो 6 में जब 1 से गुना करना तो हमेशा यहाँ 6 होगा। और 6 को 2 भाग में इस तरीका से तोड़ना है दोस्त, 6 को 2 भाग में इस तरीका से तोड़ना है कि गुना करे तो 6 आ जाए और जोड़े तो 5 आ जाए। अब बता सकते हो वह कौन से 2 संख्या है जिसे गुना करने पर 6 आ जाएगा और जोड़ने पर 5 आ जाएगा दोस्त, यही गुणनखंड होता है। यह द्विघात बहुपद का गुणनखंड होता है, जिसे दोस्त यह सिखा रहे हैं आज, द्विघात बहुपद का गुणनखंड। ठीक है दोस्त, द्विघात बहुपद का गुणनखंड सिखा रहे हैं, और जो बता रहे हो ध्यान देना, बार बार बोल, यहाँ 6 है और 1 से गुना करेंगे तो 6 होगा, और 6 को दोस्त 2 भाग में तोड़ना है, इस तरीके से तोड़ो, इसको 3 लिख दो और 2 लिख दो, गुना करेंगे तो 6 होगा और जोड़ेंगे तो 5 होगा। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। तो दोस्त इस क्वेश्चन को हम यहाँ लेके आते हैं। ठीक, यहाँ पे लेके आते हैं, यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में लिखना दोस्त 5x और प्लस 6। दोस्त कभी कभी माइनस प्लस में भी कंफ्यूज कर देगा दोस्त, उतना तो क्वेश्चन नहीं है, मगर दोस्त जब लाइव क्लास लेके आऊंगा ना, उसके लिए बहुत क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा और सामने सॉल्व करवाऊंगा, और माइनस प्लस वाला सभी चीज क्लियर कराऊंगा दोस्त। देखो यहाँ पे कब माइनस होगा कब प्लस होगा, ठीक, यहाँ ध्यान रखना। अब आते हैं यहाँ पर 6 है, 6 को तोड़े हैं दोस्त 3 और 2 भाग में, 3 2 भाग में, यहाँ लिखना एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2x और 6। देखो एक्स स्क्वायर का जगह एक्स स्क्वायर लिख दिया, और यह 6 को क्या लिखे 2 भाग में तोड़े, 3 और 2 भाग में, और x के साथ x लिख दिए, यहाँ x जो था इसको चिपका दिए। और देखो दोस्त 3 और 2 को जोड़ेंगे तो हमेशा 5 आएगा, और 3 और 2 से गुना करें तो हमेशा 6 आएगा। अब इस बात को ध्यान रखना। अब इसमें से क्या होगा दोस्त कि कॉमन लिया जाता है, और कॉमन कैसे लिया जाएगा वह ध्यान देना। कॉमन कैसे लिया जाता है, देखो यहाँ ध्यान दो, आज दोनों में x है तो x कॉमन ले लेते हैं, दोनों में x है 3 तो नहीं है, x कॉमन ले लिए, फिर इसमें कर x एक बाहर ले लेते, एक x बचा, x स्क्वायर का मतलब 2x, एक x बचा है यहाँ x लिखते हैं और प्लस यहाँ पर 3 लिखते हैं। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ भी 2 है, और दोनों जगह अगर x रहता दोस्त तो x भी कॉमन ले लेते हैं, मगर यहाँ दोनों जगह x नहीं है, तो केवल 2, यहाँ 2 है और यहाँ 6 है। इसमें दोस्त 2 का मल्टीपल है तब जाके 6 आया है, यानी कि 2 3 से गुना किया तब जाके 6 आया, 3 दूना 6, यानी कि दोस्त इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो 2 बाहर ले लेंगे, केवल इसमें बच जाएगा x और बच जाएगा 3। अच्छे से समझना दोस्त, समझ में जरूर आएगा, और पूरे क्लास देखोगे जरूर समझ में आएगा, और बेहतरीन समझ में आएगा, और क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सॉल्व भी होगा। ठीक, देखो दोस्त यहाँ जरूर इस बात को ध्यान रखना है कि यह जो भी संख्या होता है अंदर पोस्ट के अंदर वाले जो भी है, यह दोनों समान होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा।
यहाँ प्लस में है, ये भी प्लस में है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ 2 है, 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ समान है तब सही है, नहीं तो गलत होगा। मगर यहाँ का संख्या कुछ भी हो चलेगा, ठीक। तो x और देखो यहाँ x लिखे हैं और यहाँ से प्लस का 2 लिख दिए, प्लस है तो प्लस 2 लिख दिए। और फिर यहाँ ध्यान देना, जो दोनों है ना, दोनों में से दोस्त एक केवल लिखेंगे, केवल एक लिखेंगे। तो कौन सा लिखेंगे? मल्टीपल के साथ x + 3। और दोस्त इस तरीके से यहाँ पे शून्य मान लेना। शून्य मान लेने के बाद क्या होगा? हमेशा शून्य निकालने के लिए दोस्त तो शून्य होगा, तो शून्य मान लेना। शून्य मानने के बाद क्या होगा? x + 2 = 0, इस तरीके से लिख देना। फिर x + 3 = 0 होगा। अब x का मान निकालना हो तो इसको उधर भेज दें तो -2 हो जाएगा, x का मान निकालना हो तो उधर भेज देंगे तो -3 होगा। दोस्त दो ऐसा संख्या आ गया कि इस इक्वेशन में हम रखेंगे तो हमेशा हमारा मान शून्य देगा। इस इक्वेशन में रखकर, इस बहुपद में रखकर सॉल्व करेंगे तो हमारा हमेशा शून्य देगा। तो वही दो संख्या, इसे अल्फा बोलेंगे और इसे बीटा बोलेंगे। तो दोस्त इसमें आएगा एक चीज और आता है, और बेहतरीन चीज आता है, वो बताने जा रहे हैं। देखो दोस्त इसमें लिखता है क्या? अल्फा और प्लस बीटा का योग, यानी शून्यकों का योग। इसे ही लिखते हैं दोस्त, बोलते हैं शून्यकों का योग, क्या होगा? शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग। और शून्यकों का योग मतलब क्या होगा? माइनस, देखो यह देखो यहाँ ध्यान देना, शून्यकों का योग कैसे कैसे आता है, क्या आता है, पहले एक बार समझ लेना। अल्फा प्लस बीटा = क्या होता है दोस्त? -b/, यहाँ पे कुछ नहीं है तो a है, या b है, बोले है ना, या b है, b का मान 5 दिया हुआ है, या b है और यहाँ a है, तो -b/a होता है, याद रखना। और यहाँ ध्यान देना, इस चीज को हम कैसे साबित कर दे कि -b/a अल्फा प्लस बीटा का मान होता है। देखो अल्फा प्लस बीटा का मान जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ने के लिए दिया है, देखो तो क्या करना है, ध्यान देना दोस्त। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ अल्फा का मान -2 है तो -2 लिख देना, और बीटा का मान क्या है? प्लस का चिन्ह देने के बाद -3 है तब -3 लिख सकते हैं दोस्त। यहाँ माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस तो जरूर होगा, यहाँ लिख देना -3, और दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा -5 आएगा। देखो दोस्त इस अल्फा प्लस बीटा को, केवल अल्फा प्लस बीटा को जोड़े हैं तो -5 आया है, ठीक है। अब इसको देखना कि -b/a का मान क्या? 7 है, -b। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, दोस्त। इसके बाद क्या करना है? देखो b का मान क्या है? 5 है, और माइनस में है तो 5 लिखना, और देखो माइनस में है तो माइनस लिखेंगे, और b का मान 5 है तो 5 लिख दिए। और a का मान कहाँ से आएगा? a का मान यहाँ है, a का मान बगल में कुछ नहीं, 1 है तो 1, यानी दोस्त हमेशा -5 यहाँ आ रहा है, -5 आ रहा है, यानी कि दोस्त शून्यकों का योग 7 है। इस बात को ध्यान रखना कि अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग बराबर -b/a होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और इसका शून्यकों का गुणनफल बता देंगे दोस्त। बहुपद का कुछ सवाल बता देंगे इसमें, इसको कैसे सॉल्व करते, 1 2 और माइनस प्लस का, इससे आप सभी का डाउट क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद दोस्त इसका इक्वेशन बता के और द्विघात के बाद त्रिघात में चलेंगे, ठीक। दोस्त एक्सप्लेन करने में थोड़ा समय ज्यादा लग जाता है, वीडियो लंबी हो जाता है, इससे कोई दिक्कत नहीं, आप सभी देख लेना, समझ में जरूर आ जाएगा, ठीक। ध्यान देना। अब इसके बाद क्या होगा? इसका देखो शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यकों का गुणनफल। शून्य अल्फा इंटू बीटा दोस्त, मतलब अल्फा में और बीटा से बीच गुना करना है, तब मान क्या देगा? अल्फा इंटू बीटा का मान। यहाँ ध्यान देना, a इंटू बी का मान क्या हो गया? यहाँ ध्यान देना, a इंटू बी का सूत्र होता है दोस्त c/a, और बार बार बोलते हैं यह जो संख्या c का मान है, यह संख्या b का मान है, यह संख्या a का मान है, ठीक है, c/a। तो यहाँ ध्यान देना अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा का मान कितना है? -2 है, -2 रखो, और बीटा का मान कितना है? -3 है, -3 रखो, और दोस्त इसके बीच गुना करेंगे तो हमेशा कितना आएगा? माइनस प्लस 6 आएगा। अब चेक कर लेते हैं एकदम, क्या c/a का मान भी 6 आ रहा है, यानी कि शून्यकों का भी 7 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना, देखो c का मान कितना है? c का मान 6 है, और a का मान कितना है? 1 है, यानी 6 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी 6 आ रहा है। दोस्त अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल करेंगे तब भी 6 आया, और c/a करेंगे तब भी 6, यानी यह सूत्र है, इस सूत्र के अनुसार शून्यकों का गुणनफल और सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्त इस बात को ध्यान रखना,
अब इसके बाद जो बताने जा रहे हैं वो अति महत्वपूर्ण है दोस्त। यह चीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। जब बहुपद ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात किया जाता है। जब दोस्त शून्य ज्ञात करना हो और शून्य तक ज्ञात हो गया, अब दोस्त बहुपद ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात किया जाता है, यहाँ ध्यान देना दोस्त, इस बात को ध्यान रखना। अभी हम बताएं द्विघात बहुपद का जो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, ठीक। और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू का होता है सी बाई ए। इस बात को ध्यान रखना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और दोस्त द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप ध्यान रखना a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इंटू सी, ऐसे होता है, ठीक। और यहाँ ध्यान देना, इसी में दोस्त हम क्या कर रहे हैं, इन सभी इसमें से a कॉमन ले लेते हैं। अगर a कॉमन ले लिए, इस बात का ध्यान रखना कि केवल एक्स स्क्वायर बचेगा। और दोस्त इसमें क्या होगा, इसमें b बाई ए लिखेंगे। क्यों लिखेंगे अभी समझा रहे हैं दोस्त, क्यों लिखेंगे b बाई ए, इस बात को ध्यान रखना दोस्त। a में a से गुना करें तो a इस पार आ जाएगा, और a में इससे गुना करें तो a कर जाएगा तो केवल b बच जाएगा, और a में c बाई a से गुना करें तो a कर जाएगा केवल c बच जाएगा, ठीक। इस तरीके से हो गया। अब यहाँ ध्यान देना, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो a के जगह a छोड़ देते हैं, और इसके बाद यहाँ x के जगह x छोड़ देते हैं, और प्लस देखना b बाई ए। देखो b बाई ए है ना, यहाँ ध्यान देना केवल b बाई ए है। और दोस्त यह माइनस में, इस माइनस को हम इधर भेज देंगे, माइनस को जब हम इधर भेज देंगे तो यह माइनस में हो गया। अब माइनस में हो गया, अब यहाँ ध्यान, प्लस में या माइनस में हो गया। अब b बाई ए का मान, या b बाई ए के जगह b बाई ए लिखे या अल्फा प्लस बीटा लिखे, माइनस में अल्फा प्लस बीटा लिख दे, बात तो वही है। यहाँ पे क्या करना दोस्त, माइनस में अल्फा प्लस बीटा लिखना। किसके जगह पर लिखे दोस्त, b बाई ए के जगह लिखे, तो हमारा x बचा हुआ है, यहाँ पर केवल x लिखना। और यहाँ ध्यान देना, और c बाई ए है, c बाई ए का ज्ञात क्या करना है, ध्यान देना। c बाई ए लिखो या अल्फा इंटू बीटा लिखो, इसी के बराबर दोस्त अल्फा इंटू बीटा होता है, ऐसे होता है। और यह व्यापक दोस्त बहुपद का रूप है, द्विघात बहुपद का रूप, द्विघात इस तरीके से दोस्त जब शून्य ज्ञात हो तो इस तरीके से द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से दोस्त ये जो भी कंसेप्ट था, जितना कंसेप्ट वाले सवाल था, और मैंने काफी अच्छे तरीके से समझा दोस्त। याद रखना, मैं बोल रहा हूँ आप सभी को, अगर लाइव क्लास लेके आएंगे ना तो उसमें बहुत सवाल बताएंगे और सॉल्व करवाएंगे, जिससे आप सभी को कहीं से भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। बस दोस्त मैं आप सभी से यही चाहता हूँ कि आप सभी इसे जितना ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, अपने भाइयों के पास, जिससे मैं बहुत जल्द आप सभी के लिए लाइव क्लास लेके आऊँ। और दोस्त लाइव क्लास लेके आऊंगा, बहुत जल्द लेके आऊंगा, जिससे आप सभी यहाँ पे घर पर बैठकर हाईरेटेड कोचिंग सेंटर से आप पढ़ाई कर सकते हैं, घर पर बैठकर। और टाइम भी बता देंगे आप सभी के लिए कौन सा टाइम फिक्स होगा, ठीक। तो दोस्त ध्यान रखना, बहुत जल्द आएगा, इस बात को याद रखना, ठीक। तो इसमें दोस्त यह द्विघात का जो भी कंसेप्ट था, जितना बेहतरीन था, मैंने वो सभी बताया, और मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे से समझेंगे दोस्त। अब इसके बाद आगे आएंगे लेकर त्रिघात बहुपद का, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। आज के लिए ओके बाय, थैंक यू।